ये है सुंदरवन। यहाँ की सुबह इतनी हसीन है कि आपका मन करेगा कि आप बस यहीं बस जाएं। लेकिन संभल कर, यहाँ की हरियाली फ्री में ही है। यहाँ घास चढ़ने के लिए ग्रीन कार्ड चाहिए और पानी पीने के लिए लिक्विड सेस देना पड़ता है। और इन सबको वसूलने आ रहा है जंगल का सबसे बड़ा फ्री लोडर और शेर शाह का दाहिना हाथ भोलू भालू। ए बकरी, बहरी हो गई क्या? ये जो तू जुगाली कर रही है, इसका लाइसेंस दिखाया? गुड मॉर्निंग भालू जी। लाइसेंस तो घर भूल गई, पर ये देखिए, आज की घास थोड़ी फीकी है। शेर शाह से कहिए खाद बदलवाएं। हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुपचाप टैक्स निकाल। आज का रेट है 10 किलो ताजी घास के बदले 2 किलो मेंटेनेंस फीस। मेंटेनेंस? किस बात का? क्या आपने घास पे पॉलिश करवाई है या यहाँ एयर कंडीशनर लगवाया है? अबे ओ स्मार्ट बकरी, ये देख, रजिस्टर की ओर इशारा करते हुए तूने आज सुबह 3 बार डकार ली है। हर डकार का 50 ग्राम घास जुर्माना है। और जो तूने कल रात चांदनी रात में बिना परमिशन के मूनलाइट वॉक की थी, उसका लग्जरी टैक्स अलग से लगेगा। वाह, अब चांद की रोशनी भी शेर शाह के बाप की हो गई। भालू जी, आप भालू कम और रिकवरी एजेंट ज्यादा लग रहे हैं। थोड़ी शर्म कीजिए, इतनी मेहनत शहद ढूंढने में लगाते तो पेट कम हो जाता। ओहो, मजाक बहुत हुआ गोलू। शेर शाह का पेट खाली है और जब उनका पेट खाली होता है तो उन्हें टैक्स में घास नहीं बल्कि घास चरने वाला चाहिए होता है, समझी? कल सुबह तक अगर सारा बकाया टैक्स जमा नहीं हुआ तो तू खुद ब्रेकफास्ट मेन्यू में होगी। धमकी मत दीजिए भालू जी। शेर शाह से कह देना कि जिस दिन बकरी मिमियाना छोड़ देगी उस दिन उसकी गुफा में सन्नाटा नहीं, तूफान आएगा। तो देखा आपने, पहली चिंगारी सुलग चुकी थी। अब देखना ये था कि ये चिंगारी पूरे जंगल को जलाती है या सिर्फ इस बकरी को। मिलिए हमारे राजा से, शेरशाह द लेजी। इनकी दहाड़ से ज्यादा इनकी खर्राटों की चर्चा है। इन्होंने शिकार करना इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि रनिंग करने से इनके घुटनों में दर्द होता है। अब ये होम डिलीवरी के शौकीन हैं। ओए गीदड़, मेरा मॉर्निंग लेमन टी कहाँ है? और उसमें चीनी की जगह हिरण का सूप मिलाया है कि नहीं? हुजूर, आपके लिए आज एक ताज़ा खबर लाया हूँ। जंगल में टैक्स कलेक्शन 20% बढ़ गया है। क्या? सिर्फ 20%? अबे मुझे नया आईफोन, मेरा मतलब है नया गोल्डन कॉलर बनवाना है। टैक्स और बढ़ाओ, हवा पे टैक्स लगाओ, धूप पे टैक्स लगाओ। हुजूर, जानवर कह रहे हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। अरे तो वो केक खाए ना। गधे को देखो कितना हट्टा कट्टा है। सुनो ओए जंगल के निवासियों, मेरा वजन कम हो रहा है। शिकार करने में बहुत कैलोरी बर्न होती है, इसलिए अब से सेल्फ सर्विस चालू होगी। रोज सुबह एक जानवर खुद नहा धोकर थोड़ा नमक मिर्च लगाकर मेरी गुफा में आएगा। इसे हम कहेंगे आत्मनिर्भर नाश्ता योजना। सर, क्या संडे को छुट्टी मिलेगी और क्या आने वाले को शहीद का सर्टिफिकेट मिलेगा? गप्पू, तो ज्यादा मत बोल, वरना कल सबसे पहले तुझे ही शहीद करूंगा। तेरे शरीर में मांस कम और दिमाग उससे भी कम है, पर सूप अच्छा बनेगा। महाराज, ये योजना बहुत अच्छी है, पर एक छोटी सी दिक्कत है।
दिक्कत? क्या दिक्कत है नन्ही बकरी? दिक्कत ये है कि हम सब एक्सपायरी डेट वाले जानवर हैं। क्या आपने चेक किया कि आपका हाजमा इतना बोझ उठा पाएगा? अगर हम सब एक साथ मना कर दें तो आप क्या करेंगे? खुद शिकार करेंगे? आपके घुटने तो जवाब दे चुके हैं। चुप कर गोलू, हुजूर की बेइज्जती मत कर। तू मुझे चुनौती दे रही है? ठीक है, कल सुबह तू ही आएगी और अगर तू नहीं आई तो पूरे बकरी खानदान को रात के खाने में परोसा जाएगा। खेल अब खतरनाक हो गया था। शेर शाह को लगा उसने बकरी को डरा दिया, पर उसे क्या पता था कि गोलू ने शेर का अपच प्लान कर लिया है। रात के सन्नाटे में जहां पत्तों की गिरने की आवाज भी बम धमाके जैसी लग रही थी, वहां सुंदरवन की विपक्षी पार्टी जमा हो रही थी। नेता है गोलू बकरी, मुद्दा है अपनी गर्दन बचाना। अरे भाई, कोई लाइट जलाओ, मुझे अंधेरे में अपने ही साये से डर लगता है। कहीं शेर शाह ने सीसीटीवी तो नहीं लगवा रखा? चुप कर गप्पू, सीसीटीवी नहीं, शेर शाह के पास गीदड़ हैं जो जासूसी करते हैं। साथियों, आज हम यहाँ रोने नहीं बल्कि इतिहास बदलने आए हैं। शेर हमें एक एक करके खा रहा है क्योंकि हम सिंगल पीस हैं। जिस दिन हम कॉम्बो पैक बन जाएंगे, शेर की भूख मर जाएगी। पर गोलू, मैं इतना बड़ा हूँ फिर भी शेर से डरता हूँ। मेरी सूंड का क्या फायदा अगर मैं उसे उठा ही न सकूं? गजेंद्र भाई, आपकी ताकत आपकी सूंड नहीं, आपका वजन है। अगर आप सिर्फ रास्ता रोककर खड़े हो जाएं, तो शेर शाह की सल्तनत वहीं रुक जाएगी। सुनो बंदर भाई, तुम अपनी पूरी पलटन के साथ गुफा के ऊपर होगे। हथियार, सड़े हुए टमाटर और पत्थर। टमाटर क्यों? केले क्यों नहीं? केले फेंकने में ज्यादा मजा आता है। नहीं, टमाटर से उसे लगेगा कि वो खून से लथपथ है, वो घबरा जाएगा। और गप्पू, तुम्हारा काम सबसे जरूरी है। क्या मुझे मिसाइल चलानी है? नहीं, तुझे बस जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करना है। शेर शाह को लगेगा कि जंगल में अलार्म बज गया है। तुम्हारी आवाज किसी मिसाइल से कम नहीं है। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो वो शेर की भूख का नहीं, हमारी आजादी का सूरज होगा। हम घास खाते हैं क्योंकि वो हमारी पसंद है, कमजोरी नहीं। अगर हम हार गए तो? हारेंगे तो हम वैसे भी, पेट में जाकर। तो क्यों ना लड़कर हारें। पर मेरा यकीन मानिए, जब एकता होती है तो शिकारी खुद शिकार बन जाता है। जंगल राज मुर्दाबाद, बकरी राज। तो प्लान तैयार था, अब बस सुबह का इंतजार था, जब एक बकरी एक शेर को घास चराने वाली थी। भोलू, सूरज सिर पे आ गया। मेरी ब्रेकफास्ट बकरी कहाँ है? भूख के मारे मेरी दहाड़ म्याऊ में बदल रही है। हुजूर, वो आती ही होगी। बकरी है ना, शायद थोड़ा सज धज के आ रही हो। वाह, तू तो सच में आ गई। मुझे लगा था तू भाग जाएगी। भागना कायरों का काम है महाराज। मैं तो आपके लिए मेन्यू कार्ड लेकर आई हूँ। आज आप मुझे नहीं खाएंगे बल्कि अपनी हार खाएंगे।
दिमाग खराब हो गया है? तू अकेली मेरा क्या बिगाड़ेगी? अकेली? महाराज पीछे मुड़कर देखना तो भूल ही गए आप। मधुमक्खियों, अब तक भालू ने तुम लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, अब तुम लोग अपनी बदला लो। ओए, ये क्या बदतमीजी है? भोलू, इन्हें रोको। हुजूर, मैं खुद इमरजेंसी लैंडिंग ढूंढ रहा हूँ। अरे भालू, मुझे भी साथ लेके जा। तो दोस्तों, जंगल में तानाशाही की रात बीत चुकी थी। अब न कोई राजा था, न कोई नाश्ता। अब हर जानवर की अपनी आवाज थी और हर आवाज की अपनी कीमत। साथियों, आज से इस जंगल का नया कानून है। कोई किसी को खाएगा नहीं, सब मिलकर खेती करेंगे। और हाँ, शेर शाह अब हमारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे, क्योंकि डराना उन्हें अच्छा आता है। ले लो शुद्ध शहद, ताजा शहद। 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 मैडम प्रेसिडेंट, क्या अब मुझे वो फ्री वाईफाई मिलेगा जो आपने वादा किया था? गप्पू, वाईफाई तो नहीं, पर ये गाजर ले। इसे खाने से दिमाग तेज चलता है, फिर तुझे पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह, क्रांति का स्वाद तो सच में मीठा है। याद रखिएगा, जब तक कमजोर चुप है, तब तक वो कमजोर है। जिस दिन वो बोलना शुरू कर दे, उस दिन बड़े बड़े शेर भी घास काटने पर मजबूर हो जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद।